पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसमें सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्माचरण करते सत्य में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञाता, श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तेज तो ऐसा था मानो दूसरे सूर्य भगवान ही हो, पर पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधुली। पति का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम धुंधुली था। सुंदरी थी, कुलीन थी, पर लड़ाकू स्वभाव था। अपनी बात पे अड़ जाना। धीरे धीरे अवस्था डल गई, कोई संतान ही नहीं हुई। बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, खूब दान पुण्य किया, लेकिन संतान नहीं हुई। अब वो ब्राह्मण बड़े चिंतातुर हुए आत्मदेव की, जिसके संतान न हो तो फिर उसको पिंडदान कौन करेगा। गृहस्थी में विचार होता, कुल परंपरागत चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। अब वो बड़े चिंतातुर हुए, हर उपाय करके हार गए थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि एकांत जंगल में चलते और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। वो ऐसी भावना में थे कि जीवन व्यर्थ है, जंगल को चल दिए। उधर एक सरोवर में प्यास बुझाने के लिए एक महान संत आ रहे थे। वो सन्यासी महात्मा थे। ब्राह्मण देखा कि वो जब जल पी चुके तो जाके साष्टांग दंडवत किया। शास्त्रों का ज्ञान था, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये लंबी लंबी सांसें खींच रहे हो, उदास खड़े हो, दुखी दिखाई दे रहे हो। देखने से तो लगता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तेजस्वी हो। क्या चिंता है तुम्हारी जो तुम जल्दी जल्दी श्वासें खींच रहे हो लंबी और दुख प्रकट कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आखिरी उपाय आप है। वैसे तो मैं बताऊं, अपने जीवन से निराश हो चुका हूं। आपको देखा तो आशा बन गई। पूर्व जन्म का कौन सा प्रारब्ध मुझे पता नहीं, पर संतान योग नहीं। सही बताऊं, मैं आम प्राण त्यागने आया हूं जंगल में। और फूट फूट कर रोने लगे। संत का हृदय बड़ा करुणामय होता है। संत चाहे तो नवीन प्रारब्ध तत्काल रच सकते हैं, क्योंकि भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा होगा, आत्मदेव ब्राह्मण, पुत्र का मोह तो छोड़ दो, आप विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारी रेखा को देख रहा हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। अब तुम भजन करो। जंगल में निकल आए, भजन करो, संतान की आशा छोड़ो।